तो दोस्तों ये एपिसोड आपका मोबाइल में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आइए मोबाइल की, आप ये देखें ये लिंक दिया गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, पहले कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मोबाइल में नहीं चलती है वीडियो, तो मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में आपने किस तरह चलानी है। ये देख सकते हैं आप नीचे जाए, आप जब वो कहते हैं कि यहाँ पॉज और उसका बटन शो नहीं हो रहा, आपने 2 बार टैप करना है इसके ऊपर। ये देखें बिग हो गई स्क्रीन, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और अब आप देखें आपका जो एपिसोड है वो चलना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं हिंदी में है 2-3 वर्ड, तो अगर मैं दिखा दूं आपको, ये देख सकते हैं आप आपका एपिसोड, ये देखें ये आपका एपिसोड चल गया और एंजॉय करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पीसी की स्क्रीन के लिए किस तरह इसको जो है चला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। Ben Tennyson is an ordinary boy with an extraordinary secret. दोस्तों ऑमनिवर्स सीरीज जब निकला हम लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये क्या गोलमाल चल रहा है बेन के यूनिवर्स में। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 यूनिवर्स के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में। Ben Tennyson, it's hero time. One kid, all kinds of hero. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। Hero of heroes, Ben 10,000. दोस्तों बेन 10 का बेन सीरियसली बहुत ही ज्यादा औसम होता है, और साथ में उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी और भी ज्यादा अच्छे रहते हैं। बेन 10 का जब शुरुआत हुआ था तब सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और यहाँ तक कि सैवाकर के बच्चों का फेवरेट कार्टून भी बन गया था। इसके बाद जब जब सीरीज आगे बढ़ता गया तब हमें और भी ज्यादा अच्छा लगा कि बेन के यूनिवर्स को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब ऑमनिवर्स का सीरीज आया तब हमारे दिमाग का दही बन गया, और यहाँ ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये बेन के यूनिवर्स में क्या चल रहा है। इसीलिए आपके ये डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो को बनाए हैं। इस वीडियो में हम आपको बेन 10 यूनिवर्स के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं, शुरुआत से लेके आखिर तक। लेकिन हम ये हिस्ट्री वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों लंबा वीडियो होने से आपको भी बोर लग सकता है। तो दोस्तों इतना टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत में यूनिवर्स को काउंट मिलिया के द्वारा क्रिएट किया गया था, और स्लिम्बायर्स यूनिवर्स का ग्रो करने के लिए लाइफ का निर्माण करने लग गए थे। यहाँ पर दोस्तों काउंट मिलिया एक एलियन प्रजाति होता है, और स्लिम्बायर्स ग्रीन कलर के छोटे छोटे होते हैं जिनके पास डीएनए एब्जॉर्बेशन और डीएनए कॉपी करने का एबिलिटी होता है। इसके बाद धीरे धीरे एक टाइमलाइन से और भी टाइमलाइन का ब्रांच बनता गया, यानी दोस्तों यूनिवर्स से मल्टीवर्स का निर्माण होता है, और वो सभी टाइमलाइन में अपना अपना टाइम स्ट्रीम बना रहे थे। यानी दोस्तों अलग अलग टाइमलाइन में बेन कहीं हीरो होगा तो कहीं विलन और कहीं जुम्बिस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइमलाइन के बारे में जानना है जो कि इम्पोर्टेंट है, बेन 10 का क्लासिक टाइमलाइन और ऑमनिवर्स का टाइमलाइन। जब जब अलग अलग टाइम स्ट्रीम बन रहे थे तभी रियलिटी भी धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में फैलना स्टार्ट हो गया था। 231 AD से बिलियन साल पहले गल्फन प्राइम में एक उल्का पिंड गिरता है। यहाँ पर गल्फन प्राइम होम प्लेनेट है गल्फन प्रजाति का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गल्फन लोगों से पहले ये प्लेनेट सभी ओमनीवोरासेस का होम प्लेनेट हुआ करता था। 231 AD से कुछ मिलियन साल पहले एस्मथ और जेनेथ का जन्म हुआ था। जेनेथ एस्मथ की एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। इसके बाद दोस्तों एस्मथ प्राइमस प्लैनेट को क्रिएट किया था। जब वो जेनेथ के साथ प्राइमस प्लैनेट में टाइम स्पेंड कर रहा था तब वो एक लाइन में लंबे हुए प्लैनेट को देख के इंस्पायर हुआ था और एस्कलन नाम का एक वेपन बनाया। एस्कलन इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूनिवर्स के मूल शक्तियों को कंट्रोल किया जा सके। ये तो दोस्तों हो गया 231 AD से पहले का बात। अब हम आ जाते हैं 231 AD में। 231 AD में सर जॉर्ज का जन्म हुआ था। सर जॉर्ज वो आदमी है जो फॉरएवर नाइट्स के फाउंडर हैं। सन 1131 के कुछ समय पहले इनकर्सन के होम वर्ल्ड में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तभी एक अननोन वॉरियर प्लैनेट में शांति को कायम रखने के लिए एस्मथ का एस्कलन को चुराया, और वो उस वेपन के पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इनकर्सन का होम वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। सन 1131 में सर जॉर्ज एस्मथ से एस्कलन वेपन को ले लिए थे। इसके कुछ साल के बाद एस्मथ यूनिट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स दोनों को क्रिएट किया था। ओमनिट्रिक्स को तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन यूनिट्रिक्स को आप नहीं जानते होंगे। यूनिट्रिक्स एक ऐसी मॉडल थी जो ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स थी, जो कि कोई भी डीएनए को एब्जॉर्ब और स्टोर करके रख सकती थी। इसके कुछ साल के बाद जब सर जॉर्ज को एस्कलन वेपन मिल गया, फिर उन्होंने फॉरएवर नाइट्स का निर्माण किया
और जब अर्थ में अननेम्ड एलियन ड्रैगन आया था तब फॉरएवर नाइट्स उसको कैप्चर कर लिए थे। इसके बाद फिर 1945 में मैक्स टेनिसन का जन्म हुआ था। 1952 में पैराडॉक्स का टाइम मशीन फेल हो गया, जिसकी वजह से वो 1 लाख साल पीछे चले गए थे। फिर 1962 में मैक्स वर्डोना से मिले थे और साथ में सैंथवर्ड से भी मिले थे, जो कि मैक्स और वर्डोना को मारना चाहता था। वर्डोना मैक्स टेनिसन के पार्टनर रहती है और वो एनोटेड प्रजाति से बिलोंग्स करती थी, लेकिन वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती थी। और तो दोस्तों साथ में कैरल और फ्रैंक टेनिसन की माँ भी थी, यानी सिंपल वे में बोला जाए तो बेन, ग्वेन, केनेथ और सनी की ग्रैंडमदर लगती थी। नेक्स्ट 1962 के समय में मैक्स को एयरफोर्स से छुट्टी दे दिया गया क्योंकि उसको एक अंतरिक्ष यात्रा का आदेश मिला था। इसके बाद मैजिस्टर लावलेट मैक्स को एक प्लम्बर बनने का मौका दिए थे, जिसकी वजह से मैक्स प्लम्बर बन गए थे। प्लम्बर एक प्रोटेक्टर ग्रुप होते हैं जो कि प्लैनेट्स को दूसरे एलियन से शिप करते हैं। 1991 में केन टेनिसन का जन्म हुआ था, जो कि ग्वेन का बड़ा भाई है और बेन का ओल्डर कजन था। 1984 में केविन लेविन का जन्म हुआ था। ठीक इसके 1 साल बाद यानी 1995 में बेन टेनिसन और ग्वेन टेनिसन का जन्म हुआ था। इसके कुछ समय के बाद यानी 1998 में मिसेस लेविन और हार्वी दोनों का शादी हो गया था, लेकिन करंटली वो हार्वी से अलग रहती है। हार्वी से पहले मिसेस लेविन का एक अननोन मैन से शादी हुआ था, लेकिन वो आदमी मर गया था या तो उनको शायद छोड़ के चला गया था। यहाँ पर दोस्तों लेविन केविन लेविन की मदर भी है। साल 2000 में केविन अपने पागलपन की वजह से अपने घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर 2005 में बेन 10 का इवेंट हुआ था, जिसमें बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिला था। इसके कुछ समय के बाद यानी बिग टैग के 1 हफ्ते पहले अर्बुराई प्लैनेट को द ग्रेट वन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर एजमथ नए ओमनिट्रिक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन का इवेंट यानी घटना हुआ था। फिर 2006 में बेन 10 ओमनिवर्स का फ्लैशबैक इवेंट आया था, जिसमें हमें एक अलग यूनिवर्स के टाइमलाइन के बैन को देखने को मिला था, जिसकी वजह से दोस्तों हमें पता चला कि बेन 10 के यूनिवर्स में भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 एलियन स्पर्म का इवेंट यानी घटना हुआ था। नेक्स्ट अभी प्रेजेंट में यानी 2007 में बेन 10 अल्टीमेट एलियन का इवेंट हुआ था, जिसमें हमें एग्रीगो जैसे पावरफुल विलन को देखने का मौका मिला। इसके बाद एजमथ अल्टीमेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर बेन 10 ओमनिवर्स का इवेंट हुआ था, जो कि एक अलग टाइमलाइन है। आप इसको बेन 10 के क्लासिक टाइमलाइन से बिल्कुल भी नहीं जोड़िएगा। नेक्स्ट अब थोड़ा फ्यूचर का बात करते हैं। बेन 10 अल्टीमेट एलियन के 10 साल बाद बेन बच्चों के जैसे हरकत को छोड़ देता है और बिलगेट्स को बुरी तरीके से हरा देता है। 2017 में लिमिक्स वॉर हुआ था, जिसमें मैक्स टेनिसन अपना राइट आर्म को खो दिए थे। 2022 में प्लूटोनियन रिवोल्ट इवेंट हुआ था और बेन वॉर के बाद अपने आप को बेन 10,000 बुलाने लग गया था। बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज के 20 साल बाद बेन 10,000 का इवेंट आता है। फिर उसके नेक्स्ट साल डेविन लेविन का जन्म होता है, जो कि दोस्तों केविन लेविन का बेटा था। फिर नेक्स्ट साल में केन टेनिसन का जन्म हुआ था, जो कि बेन का बेटा है। बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज के 32 साल बाद केन 10 का इवेंट होता है, जिसमें केन को ओमनिट्रिक्स मिलता है। केन 10 के इवेंट के बाद बेन बायोमेट्रिक्स को क्रिएट करता है। दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक्स डुअल ओमनिट्रिक्स होता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है। केन 10 के इवेंट के 4 साल बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स, ग्वेन 10, बेन 23 और नोवास बेन, जो कि अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग्स करते थे, वो सब बेन के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेन 10,000 को सिलेक्ट कर सके बिल गेट्स और यंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और केन 10 एक यंगर बेन को भी सिलेक्ट करता है फ्यूचर में मॉल्टन के साथ बैटल करने के लिए। और दोस्तों फाइनली लास्ट में सभी मिलके बिल गेट्स को रोक देते हैं। दोस्तों यही था ओवरऑल बेन 10 यूनिवर्स के हिस्ट्री और टाइमलाइन के बारे में। इसमें दोस्तों हम ओवरऑल कवर करने का कोशिश किए हैं। अगर कुछ भी हमसे मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था बेन 10 यूनिवर्स के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपको बेन 10 के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बेन 10 एक एनिमेटेड सीरीज है जो कि कार्टून नेटवर्क में स्ट्रीम होता था और बेन 10 कार्टून नेटवर्क का सबसे पॉपुलर शो बन गया था एक टाइम पे। बेन 10 लोगों को इतना पसंद आया था कि कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 पे कॉमिक बुक और लाइव एक्शन मूवी भी निकाला था। और बेन 10 के ओमनिट्रिक्स वॉच और बेन 10 के टॉयज और बेन 10 के क्लोथ्स को बेच के $6 बिलियन से भी ज्यादा का पैसा कमाया था कार्टून नेटवर्क ने। और इतना सारा पैसा सिर्फ टॉयज और क्लोथ्स को बेच के कमाया गया था। बेन 10
का जब भी न्यू एपिसोड आता था तब कार्टून नेटवर्क टीवी चैनल का टीआरपी बाकी चैनल से जैसे कि हंगामा, निक, एक्सेट्रा इन सभी से कहीं ज्यादा हाई हो जाता था टीआरपी। और टॉयज को बेचने के अलावा बेन 10 ने टीवी एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत पैसे कमाया था। बेन 10 का शो सुपर डुपर हिट था, तो आखिर बेन 10 के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब बेन 10 का एक भी नया एपिसोड नहीं आता है? आखिर बेन 10 क्यों बंद हो गया? इसके आंसर को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के देखना। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लेना। और गाइस, आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो भी कर सकते हो। बेन 10 क्यों बंद हुआ, इसके आंसर को जानने के लिए आपको बेन 10 के बारे में शुरू से जानना पड़ेगा। और आखिर कार्टून नेटवर्क ने ऐसा क्या किया कि बेन 10 को बंद होना पड़ा, इसको मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा। स्टोरी स्टार्ट होता है बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज से। जब बेन 10 को कार्टून नेटवर्क में स्ट्रीम किया गया तब से लेके ओरिजिनल बेन 10 को पूरे लास्ट एपिसोड तक के पूरा हाई टीआरपी मिलता था। और लोगों को भी बेन 10 का एनिमेटेड सीरीज काफी ज्यादा पसंद आया। और कुछ वेबसाइट है जिसमें रेटिंग शो होता है किसी भी मूवी, एनिम या फिर एनिमेटेड शो एक्सेट्रा का। तो ओरिजिनल बेन 10 को कॉमन सेंस ने 5 में से 3 का रेटिंग दिया था और IMDb ने 10 में से 7.1 का रेटिंग दिया था और TV.com ने 8.5 रेटिंग दिया था 10 में से। तो बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज को काफी अच्छा रेटिंग मिला था। और बेन 10 के स्टार्टिंग के 10 से 15 एपिसोड के बाद से ही बेन 10 ने अपने काफी बड़ा फैन बेस क्रिएट कर लिया था। लोगों को बेन 10 का ओरिजिनल सीरीज इसलिए पसंद आया क्योंकि बेन 10 का स्टोरी काफी अच्छा था और ओमनिट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और पसंद आया। और बेन 10 में मल्टी डायमेंशन, टाइम ट्रेवल, सभी एलियन की होमवर्ल्ड और बेन के फ्यूचर को दिखाया गया था, इसीलिए लोगों को बेन 10 काफी इंटरेस्टिंग लगा और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बेन 10 को। और क्योंकि बेन 10 एक एनिमेटेड सीरीज था तो किसी भी एनिमेटेड शो को उसका एनिमेशन ही सबसे कूल और अट्रैक्टिव बनाता है। ओरिजिनल बेन 10 में एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा था और ओरिजिनल बेन 10 का आर्ट डायरेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा था। आर्ट डायरेक्शन मतलब की होता है कि बेन 10 के कैरेक्टर्स और एलियंस कैसे दिखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो बेन 10 ओरिजिनल एक सुपर हिट टीवी शो था। ओरिजिनल बेन 10 में 52 एपिसोड बनाया गया था जिसमें 4 सीजन थे। ओरिजिनल सीरीज में 52 एपिसोड बनाने के बाद कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 एलियन फोर्स को निकाला। बेन 10 एलियन फोर्स में बेन का एज बढ़ जाता है और ग्वेन का भी एज बढ़ जाता है और एलियन फोर्स में बेन को न्यू ओमनिट्रिक्स मिलता है जो कि अपग्रेड वर्जन होता है। बेन 10 एलियन फोर्स में काफी सारे न्यू एलियंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बेन 10 एलियन फोर्स से बेन 10 के कुछ पुराने फैंस नाराज भी हुए थे और कुछ काफी ज्यादा खुश भी थे। और बेन 10 एलियन फोर्स से बेन 10 ने काफी और न्यू फैंस भी बनाए थे। बेन 10 के एलियन फोर्स में एक चीज को इम्प्रूव किया गया जिसका नेम है आर्ट डायरेक्शन, मतलब कि कैरेक्टर्स के लुक को और कैरेक्टर के ग्राफिक को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया। लेकिन जिस वजह से बेन 10 एलियन फोर्स को थोड़ा सा हेट मिला था वो है उसका एनिमेशन स्टाइल। बेन 10 ओरिजिनल को रेटिंग मिला था IMDb से 7.1 10 पॉइंट में से और TV.com ने दिए थे 8.5 10 पॉइंट में से। लेकिन बेन 10 के एलियन फोर्स को IMDb ने 7.1 दिया था 10 पॉइंट में से और TV.com ने 8.3 पॉइंट दिया था 10 पॉइंट में से। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा रेटिंग कम है बेन 10 एलियन फोर्स का एज कम्पेयर टू बेन 10 ओरिजिनल सीरीज। लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स को उतना भी हेट या फिर कम रेटिंग नहीं मिला था। बेन 10 का एलियन फोर्स भी एक सक्सेसफुल शो था बेन 10 का। बेन 10 एलियन फोर्स में 46 एपिसोड था और 3 सीजन था। बेन 10 एलियन फोर्स भी काफी अच्छा शो था। बेन 10 एलियन फोर्स के बाद आता है बेन 10 अल्टीमेट एलियंस। IMDb ने 7.6 दिया था आउट ऑफ 10 और TV.com ने 7.9 दिया था आउट ऑफ 10। बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के रेटिंग में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आया और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के आर्ट डायरेक्शन और एनिमेशन स्टाइल दोनों ही सेम है एलियन फोर्स की तरह ही। तो बेन 10 अल्टीमेट एलियंस तक के बेन 10 एक सुपर हिट शो था और आगे भी इसको सुपर हिट शो ही बोला जाएगा। इन तीनों सीरीज में ओरिजिनल बेन 10 को ही सबसे ज्यादा लव मिला और सबसे ज्यादा रेटिंग भी उसी को मिला और सबसे ज्यादा पैसा भी ओरिजिनल बेन 10 ने कमाया था एज कम्पेयर टू अल्टीमेट एलियंस और एलियन फोर्स। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन से भी बहुत पैसा कमाया था कार्टून नेटवर्क ने, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा बेन 10 ओरिजिनल ने कमाया था और रेटिंग भी सबसे ज्यादा बेन 10 ओरिजिनल को ही मिला था। और बेन 10 के ओरिजिनल शो के ही सबसे ज्यादा टॉयज, क्लोथ इन सभी को मार्केट में सेल किया गया था। ये चीज को कार्टून नेटवर्क भी देख रहा था और इसीलिए कार्टून नेटवर्क ने डिसाइड किया कि बेन 10 को एक और बार चेंज करते हैं और उसके बाद आया बेन 10 ओमनीवर्स और बेन 10 ओमनीवर्स से ही बेन 10 के फ्रेंचाइजी का दी एंड हो गया। एक टाइम था जब बेन 10 को टीवी में सबसे ज्यादा टीआरपी मिलता था, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स के साथ ऐसा नहीं है। बेन 10 ओमनीवर्स को काफी कम टीआरपी मिल रहा था और बेन 10 के हर सीरीज को अच्छे खासे रेटिंग्स मिलते थे, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स को IMDb से ओनली 5.9 रेटिंग मिला आउट ऑफ 10 और कॉमन सेंस ने 3 पॉइंट दिया 5 पॉइंट में से और TV.com ने 5.4 पॉइंट दिया आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। बेन 10 ओमनीवर्स को जिस चीज ने फ्लॉप किया वो है उसका आर्ट डायरेक्शन और एनिमेशन स्टाइल। आर्ट डायरेक्शन मतलब की होता है कैरेक्टर्स और एलियन कैसे दिखेंगे ये सब।
Ben 10 ओमनीवर्स का आर्ट डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा घटिया है। कैरेक्टर्स को डिजाइन बहुत ही घटिया तरीके से किया गया था। मैक्स टेंशन को देखो, इसको तो देख के लगता है कि इसके आंख ही नहीं है। और ग्वेन के बारे में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, और केविन को तो भाई छोड़ ही दो। हाँ, यहाँ पर बैन ही सिर्फ एक अच्छा दिखता है। और Ben 10 ओमनीवर्स का एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। और Ben 10 ओमनीवर्स के एलियंस को देखो भाई, पहले एलियन एक्स देखो कैसे दिखता था और अब देखो एलियन एक्स कैसे दिखता है। और भाई ब्लॉक्स जैसे एलियन का भी कोई होमवर्ड हो सकता है क्या? ब्लॉक्स को तो मैं Ben 10 का सबसे बेकार एलियन ही कहूंगा। Ben 10 ओमनीवर्स में कुछ अच्छा भी चीज था, जैसे कि स्टोरी। हो सकता है कि आप लोग भी Ben 10 ओमनीवर्स को स्टोरी की वजह से ही पसंद करते हो। और Ben 10 ओमनीवर्स का विजुअल भी काफी अच्छा था। अब देखो भाई, Ben 10 ओमनीवर्स के विजुअल को और किसी मूवी के विजुअल को कंपेयर मत करना, दोनों ही अलग अलग चीज है। और Ben 10 ओमनीवर्स में काफी न्यू और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि एटॉमिक्स। Ben 10 ओमनीवर्स का एनिमेशन स्टाइल और आर्ट डायरेक्शन काफी ज्यादा घटिया था। कार्टून नेटवर्क ने ओमनीवर्स को Ben 10 ओरिजिनल से और Ben 10 एलियन फोर्स से ज्यादा पैसा कमाने के लिए बनाया था, लेकिन Ben 10 ओमनीवर्स ने Ben 10 के हर फ्रेंचाइजी से कम पैसा कमाया। और Ben 10 ओमनीवर्स का टीआरपी भी काफी ज्यादा लो था, और रेटिंग तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हो अभी कितना ज्यादा लो है बाकी Ben 10 के शो से। और Ben 10 की मर्चेंडाइज को बेच के कार्टून नेटवर्क ने बहुत पैसा कमाया था, लेकिन Ben 10 ओमनीवर्स ने ना ही टीवी से पैसा कमाया और ना ही मर्चेंडाइज से। Ben 10 ओमनीवर्स से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कार्टून नेटवर्क को, लेकिन क्योंकि Ben 10 एक टाइम पे सुपर हिट शो था और काफी ज्यादा उस पर टीआरपी आया करता था, इसलिए कार्टून नेटवर्क ने Ben 10 को एक और लास्ट चांस दिया और Ben 10 ने फिर स्टार्ट किया Ben 10 रिबूट। और गाइस, Ben 10 रिबूट को तो Ben 10 ओमनीवर्स से भी बेकार रेटिंग मिला। IMDb ने दिया 2.6 आउट ऑफ 10, TV.com ने दिया 3.9 आउट ऑफ 10। और कुछ दिन तक Ben 10 रिबूट चला, उसके बाद वो भी बंद हो गया। गाइस, अगर आपको वीडियो चाहिए Ben 10 रिबूट क्यों फ्लॉप हुआ, तो इस वीडियो को पहले 5 के लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके भी बता देना। और गाइस, आप जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेना। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। केविन वर्सेस Ben 10 ओमनीवर्स वाला Ben 10 अगर कभी इन दो पावरफुल बीइंग्स में फाइट हुए तो इन दोनों की फाइट को कौन जीतेगा? तो मैं दोनों सीरीज के 5 एलियंस को लूंगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे सिंपली वही जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, कौन जीतता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर जिनका फाइट होगा उनका नेम है थॉर्नब्लेड और उसके वर्सेस में है फीडबैक। फीडबैक Ben 10 ओमनीवर्स एंड थॉर्नब्लेड वाइल्ड वाइन जैसा दिखता है, जो कि है केविन का। पहले लेते हैं थॉर्नब्लेड की पावर्स के बारे में। सर, फीडबैक है Ben 10 ओमनीवर्स का एंड थॉर्नब्लेड है केविन का। ये वाइल्ड वाइन की तरह दिखता है, इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा सेम है। ये प्लांट मर्जिंग की पावर है इसके पास एनहेंस्ड स्ट्रेंथ, एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस्ड एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। और यार क्लोरोकिनेसिस, क्लोरोकिनेटिक, एनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। इसका रीजनरेशन की पावर है, पावरफुल बॉम्ब्स को भी क्रिएट कर सकता है। अब जान लेते हैं फीडबैक की पावर्स करें। फीडबैक के पास है इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, एनहेंस्ड कॉम्बैट। इसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी है। और यार ये फ्लाई करने की एबिलिटी इस तरह से है कि ये उस समय में इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ते हुए फ्लाई कर सकता है। और यार ये अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसको रिडायरेक्ट कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसके पास भी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। सो फाइनली जानते हैं इन दोनों की फाइट का विनर कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा वो है थॉर्नब्लेड। जी हाँ, थॉर्नब्लेड, बिकॉज उस पर इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा अटैक नहीं होगा। और आपको ये इतना पता ही होगा कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी का अटैक नहीं होगा। और उस पर होता भी है तो उसका रीजनरेशन की पावर है, वो वापस से अपने आप को फिर से बना लेगा और उस पर अपने बॉम्ब्स से अटैक कर देगा और क्लोरोकिनेसिस जैसे अटैक से अटैक करेगा, जिससे फीडबैक को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो इस फाइट को जीतेगा वो है थॉर्नब्लेड एंड इस राउंड का पॉइंट मिलता है केविन को। अब चलते हैं 4th राउंड की तरफ। 4th राउंड में फाइट होगा हॉटशॉट वर्सेस शॉकस्पॉच के बीच में। पहले लेते हैं शॉकस्पॉच की पावर्स क्या है। शॉकस्पॉच की पावर्स है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। इसके पास स्पेस में सर्वाइव करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करके उसे रिडायरेक्ट भी कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जान लेते हैं इसके पॉइंट के बारे में, जो कि है हॉटशॉट। हॉटशॉट के पास पायरोकिनेसिस, पायरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसी एबिलिटीज है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी जैसी भी एबिलिटीज है। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, पायरो लेजर शूट कर सकता है और भी हैंड टू हैंड फाइट कर सकते हैं। फ्लाई करने की एबिलिटी रखता है और अनलिमिटेड फायर को रिलीज कर सकता है, फायर ब्लास्ट कर सकता है, फायर बॉम्ब्स को क्रिएट कर सकता है। तो फाइनली जानते हैं इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा, उसका नेम है
हॉट शॉट। जी हाँ यार, हॉट शॉट जीत जाएगा बिकॉज जब शॉक स्कॉच उस पर इलेक्ट्रिक अटैक करेगा तब वो फ्लाई करके वहां से बच जाएगा और अपने फायर अटैक उस पर कर देगा शॉक स्कॉच को, जिससे उसे बहुत ही हार्म होगा और शॉक स्कॉच हार जाएगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है हॉट शॉट एंड केविन। इस राउंड को पॉइंट भी मिलता है केविन को रहते हैं 2 पॉइंट्स एंड फिलहाल बेन 10 है 0 पर। सब चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 फाइट हुआ ग्रेविटेक वर्सेस क्रिस्टल फिस्ट के बीच में। पहले लेते हैं क्रिस्टल फिस्ट की पावर्स करने। क्रिस्टल फिस्ट की पावर्स है क्रिस्टलोकिनेसिस, क्रिस्टलोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसमें यानी कि डायमंड हेड इसकी एक फॉर्म है, डायमंड हेड, उसने विलगैक्स तक को मारा है। ये उसी की स्पीसीज से, ये हाफ एंड हाफ म्यूटेंट हाइब्रिड से है यार। ये भी बहुत ही पावरफुल है, इसके पास भी कई नेगेटिव पावर्स हैं और अनलिमिटेड क्रिस्टल्स को भी रिलीज कर सकता है अपने हैंड से और ये थॉट से क्रिस्टल्स को कंट्रोल भी कर सकता है। अब जान लेते हैं ग्रेविटेक के पास। ग्रेविटेक के पास है ग्रेविकिनेसिस, ग्रेविकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी और ये सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसके पास कई साइकिक पावर्स हैं, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है कभी कभार। भाई ये थोड़ा सा स्लो एलियन हो जाता है कहीं कहीं पर, वह तो इसके कई साइकिक पावर्स हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इंक्रीज डिक्रीज या नॉर्मल भी कर सकता है। तो फाइनल जानते हैं इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का ग्रेविटेक, बिकॉज के पास ग्रेविटी से रिलेटेड अटैक है जिससे वो आराम से क्रिस्टल फिस्ट को हरा सकता है और ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज होती है यार, आपको तो पता ही होगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है ग्रेविटेक। इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 10 को। बेन 10 के हैं 1 पॉइंट एंड फिलहाल केविन 2 पर है। अब जाते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में फाइट होगा टॉयपिक वर्सेस ओवरटो के बीच में। पहले लेते हैं टॉयपिक की पावर्स करना है। टॉयपिक की कोई खास पावर नहीं है, इसके पास एक ही पावर है, अपना फेस देखकर डराना। इसका फेस इतना ज्यादा स्कैरी होता है कि कोई भी डर जाता है और फिर लड़ने के हाथ में नहीं रहता है। यही इसकी एक स्पेशल पावर भी है। अब जान लेते हैं ओवरटो के बारे में। ओवरटो हाइड्रोकिनेसिस, हाइड्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट कर सकता है। ये हाइड्रोकिनेटिक फॉर्म में फ्लाई भी कर सकता है, अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है, वाटर शीट बना सकता है और वाटर बबल भी शूट कर सकता है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी ऐसी पावर है और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं इन दोनों में की फाइट है तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा, उसका नेम है टॉयपिक। जब ओवरटो उस पर अटैक करने आएगा तो टॉयपिक अपना उसको फेस दिखा देगा और ओवरटो डर के मारे पागल हो जाएगा और फिर लड़ने के हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है टॉयपिक और टॉयपिक का यही अटैक है। और अब ये मत कहना कि कोई उसका फेस ही नहीं देखेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना यार, इसलिए टॉयपिक जीत जाएगा। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 10 को। बेन 10 के रहते हैं 2 एंड केविन के भी हैं 2। अब लास्ट राउंड में देखते हैं कि कौन जीतता है। लास्ट राउंड में फाइट होगा एटॉमिक्स वर्सेस क्वाड स्मैक के बीच। पहले रहते हैं क्वाड स्मैक की पावर्स करें। क्वाड स्मैक के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। ये चारों हाथों की पावर से पावरफुल शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है, हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, बहुत लंबी जंप लगा सकता है और लिमिटेड टाइम के लिए स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। बहुत भारी से भारी चीजों को भी आराम से